एक टर्म है एटॉमिक मास यूनिट, क्या AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो आपके एग्जाम में आता है डिफाइन AMU, डिफाइन। तो एटॉमिक मास यूनिट को आप पहले ये समझिए कि जो छोटे छोटे पार्टिकल है जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो बहुत हल्के पार्टिकल है एटॉमिक लेवल के, जो हल्के पार्टिकल है जिससे एटम और न्यूक्लियस बनता है, उनको नापने के लिए मास की यूनिट है, यानी इट इज द यूनिट ऑफ मास। और कैसा मास? बहुत छोटा मास। तो छोटे मास को नापने के लिए ये मास की बहुत छोटी यूनिट है, पहली बात। अब ये किसके इक्वल होती है? 1 AMU इज इक्वल टू 1/12, क्या 12 ऑफ बोलो ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम। यानी कार्बन एटम जो है उसके एक एटम का जो मास होगा उसको अगर उसके 12 से डिवाइड कर दोगे तो 1 AMU आ जाएगा। मतलब कार्बन एटम लो, उसके एक एटम का मास निकालो और उसको 12 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 1 AMU। अब 1/12। अब सुनो, कार्बन एटम के N0 मॉलिक्यूल का मास होता है 12 ग्राम, मतलब अवगाद्रो संख्या के बराबर। तो एक का मास कितना होगा? अगर N0 का मास है 12 ग्राम तो एक का मास कितना होगा? 12/N0। अब ये ग्राम में आया, ठीक है, 12 कैंसिल। तो पहले इतना याद रखो कि 1 AMU बराबर 1/N0 ग्राम। अब ये N0 क्या है? अवगाद्रो संख्या। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/N0 की वैल्यू क्या होती है? 6.023 इंटू 10⁻23। अभी ये ग्राम में आया, इसको ऊपर भेजो तो 1/6 कितना होगा? वो तुम्हारे 1000 हो जाएगा। 1/6 कितना आएगा? 0.16 आएगा, पक्का ना? 0.16 इंटू 10⁻23 ग्राम। अब इसको ऐसे लिख लो 1.6 इंटू 10⁻24 बोलो ग्राम। और इसको ऐसे लिख लो 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो अब सुनो, 1 AMU में अगर पूछ ले कितने किलोग्राम है तो 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। 1 AMU में कितने ग्राम है? 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। 1 AMU होता क्या है? तो 1 AMU कार्बन के एक एटम के मास का 1/12वां भाग होता है। इट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम, ठीक। और अगर इतने का मास डिफेक्ट हो, 1 AMU का मास डिफेक्ट हो, तो 1 AMU के मास डिफेक्ट से, अभी आपको पिछले वाले न्यूमेरिकल में बताए कि 1 AMU का अगर मास डिफेक्ट हो, कितने का? 1 AMU का, तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी होगी 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखिएगा, अगर 1 AMU का मास डिफेक्ट हो तो 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। इसीलिए उस वाले सवाल में जो उसके पहले आप लगा रहे थे 931.5 से गुणा किए थे। बात समझ में नहीं आई? एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। 1 AMU क्या है? पहले आप ये लिखेंगे बेसिक बात कि 1 AMU बहुत छोटे मॉलिक्यूल एटम का मास नापने के लिए यूज करते हैं, मतलब मास की बहुत छोटी यूनिट है। इसकी डिफिनेशन क्या है? कार्बन के एक एटम के मास का 1/12वां भाग। कार्बन के एक एटम का मास होगा 12/N0 ग्राम, 12 कट गया, 1/N0 ग्राम। इसको जैसे आप डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा, और किलोग्राम में इतना आएगा। और 1 AMU मास डिफेक्ट में जो एनर्जी इक्विवेलेंट भरी होती है वो होती है 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, आप क्या करें? हाँ, और सुनिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बार बार जो कहा जा रहा है ये जूल में कितना है, वो सुन लीजिए। मिलियन माने 10⁻6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, तो इतने जूल। यानी 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 10⁻6, यानी ये आया 1.6 इंटू 10⁻13 जूल। तो ये भी याद रखो भैया कि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होता है। बता चुका हूं मैं आपको, जब पढ़ाया था आपको तो इसका सवाल लगवाया था। ये देखो, अगर कभी ग्राम को किलोग्राम में बदलना हो, सुनो,
अगर कभी ग्राम को किलोग्राम में बदलना हो तो 24 में से जितनी पावर हो उसमें 3 घटाओ, 24 में से 3 घटाओ तो -24 -3 -27, इसका शॉर्टकट है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में 5 नंबर का एकदम फिक्स क्वेश्चन है, हर साल आता है। अब आपके ऊपर है, आप जोड़ना घटाना गुणा करना आपको आना चाहिए। जोड़ना घटाना गुणा करना इतने है। कह रहा है कि एक हीलियम का न्यूक्लियस है, उसका मास आपको AMU में इतना दिया है, इसको 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन में ब्रेक करना है, तोड़ना है। इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी चाहिए? ठीक, अब सुनिए, इसका मास आपको दिया है 4.00 समथिंग करके AMU में। आपको एक प्रोटॉन का मास दिया है, उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपको एक न्यूट्रॉन का मास दिया है, उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका जो मास टोटल आया उसको आप जोड़ेंगे। जोड़ने पर जो टोटल मास आया उसमें से ये वाला मास आप घटाएंगे, तो आपका जो पहला टर्म आएगा वो आएगा मास डिफेक्ट। क्या? मास डिफेक्ट। जब मास डिफेक्ट आ जाए तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है मास डिफेक्ट इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो भी मास डिफेक्ट जो आया उसमें आप इससे गुणा कर लीजिए, आपका ये आंसर आ गया बाइंडिंग एनर्जी का। और जो बाइंडिंग एनर्जी है वही एनर्जी वहां उसमें फ्री हो रही है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर मास डिफेक्ट सब AMU में दिया है तो आपको 931.5 से गुणा करना है। और अगर ये मास जो है AMU में ना देकर किलोग्राम में दिया होता तो जब आप मास डिफेक्ट निकाल लेते डेल्टा M, तो आप सीधे लिखते एक लाइन बाइंडिंग एनर्जी बराबर मास डिफेक्ट, अब ये केजी में है ना, इंटू C²। अब ये जूल में आएगा। यानी अगर मास डिफेक्ट आप जो निकाले हैं वो AMU में है तब तो आपको गुणा करना 931.5 से और आंसर आएगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और अगर जो मास डिफेक्ट है वो केजी में दिया है तो उसको आप गुणा करना है C² से, और C मतलब 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, तो आंसर यहां से जो आएगा वो जूल में आएगा। अब इतने का आपको 5 नंबर मिलेगा। अब आप कितने समझदार हैं समझ लीजिए, आप डिसाइड कर लीजिए।